Hey, we are live. Okay. So, hi guys. Hello everyone. As I said it before, I will really return fast. जैसा कि मैंने आपसे सभी से पहले कहा था कि मैं वापस बहुत जल्दी आऊँगा एक नई कहानी और एक नई काइंड ऑफ अ स्टोरी के साथ. सो या लेट्स डू इट टुडे. तो सबसे पहले मैं यही आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे. आई रियली होप यू गाइस ऑल वी आर ऑल गुड. सो the main story is all about today. I'm going to tell you and share you something about that, what I think and what you think about it. And I also want to, yeah, I also want to you guys to tell me about by yourself what you think about that. So I'm talking about the the place where you all of guys live. Mostly I'm saying that not all of the world, not all of the guys, I'm just you guys. So today I'm guys talking about the India. what the what is this India? एक्चुअली में भारत क्या है? कैन यू प्लीज़, आप लोगों में से मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग ऑलमोस्ट जिनसे मैं अभी इंटरेक्ट कर रहा हूँ शायद, तो वो ऑलमोस्ट शायद भारतवासी हैं, भारत देश के रहने वाले हैं. तो उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने देश को कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? वेल आई थिंक, वेल अकॉर्डिंग टू बी बाय माई सेल्फ, इंडिया इज जस्ट नॉट अ कंट्री. इंडिया इज जस्ट नॉट अ कंट्री, इट इज़ अ लिविंग सोल. ये एक जीता जागता एक इमोशंस है, एक फीलिंग है. मतलब ये एक दुनिया के लिए एक जीता जागता एक प्रमाण है कि आज भी दुनिया में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत या कम या ज़्यादा, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कुछ है, कुछ अलग हट के है, कुछ है. एक इंडिया में एक ऐसी स्पिरिचुअलिटी कह लो आप, या एक ऐसी एनर्जी कह लो, या एक ऐसी चीज़ें कह लो आप, जो थोड़ा अलग हैं, थोड़ा हट के हैं. क्या आप बता सकते हो कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो थोड़ा हट के हैं? मैं आपको बताता हूँ. वॉट आई थिंक अबाउट इंडिया, वॉट इज़ इट इंडिया बाई माई सेल्फ. इंडिया एक्चुअली में एक ऐसा देश है, एक ऐसी कंट्री है जहाँ लोग मतलब एक बिल्कुल हट के जीवन जीते हैं. और मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड में आई थिंक मोर देन 200 कंट्रीज़ एग्जिस्ट करती हैं. बट जो बात इंडिया में है, जो बात आई थिंक सिर्फ भारत में है या भारत के कुछ राज्यों में, स्टेट्स में है, वो बात और किसी भी देश में नहीं. इंडिया में कुछ जगह ऐसी हैं जो बिल्कुल अगर मैं आपसे बोलूँ तो वो एक तौर से दुनिया से बिल्कुल हट के हैं. दैट द बिल्कुल टोटली डिफरेंस, द टोटली डिफरेंट places in India. It's truly an unimaginable things. When you exist, अगर आप उनको खोजने की, आप उनको सही तरीके से समझने की कोशिश करोगे, तो आप समझोगे कि एक ऐसा यूनिक, सच एंड यूनिक, संस्कृत में एक वाक्य है इसका, अनुपम. अनुपम मीन्स यूनिक, समथिंग डिफरेंट. तो वो अगर आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे तो आप समझोगे कि हाँ यार, ये कुछ अलग है. मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ है जो यार मैं ही नहीं जानता था, और मैं ही इस देश का रहने वाला हूँ. सो टुडे गाइस, आई एम गोइंग टू शेयर माई हार्ट टॉक्स टू यू what I think about the India. Look, India is a very, in my apology, India is a very great country, I think. हाँ, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया सिर्फ एक राष्ट्र नहीं है.
डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इस देश में एग्जिस्ट करती है। अगर आप जैसे मैं यूपी में रहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, है ना? तो उत्तर प्रदेश की जो मेंटालिटी है, जो उत्तर प्रदेश की जो वो है, वो बिल्कुल डिफरेंट है वर्ल्ड से। मैं अपने ही देश की मैं अपने ही राज्य की बात कर रहा हूँ, तो मैं अपने देश के साथ-साथ अपने राज्य से भी बहुत प्यार करता हूँ। आई लिटरली लव इट विद इन उत्तर प्रदेश, माय ओन स्टेट वेयर आई लिव, वेयर आई वाज़ बोर्न, वेयर आई वाज़ लिविंग राइट नाउ। मैं आज भी उतना ही मतलब गर्व है मुझे उस बात पे कि मैं भारत देश के साथ-साथ मैं उत्तर प्रदेश का भी वासी हूँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि आपको भी शायद देखा होगा कि एक मतलब बहुत बड़े-बड़े स्पिरिचुअल गुरुज़ या स्पिरिचुअल या जस्ट लाइक गॉड्स ऑफ अर, है ना? हमारे भगवान श्री रामचंद्र भगवान का जन्म स्थान अयोध्या में है, यूपी। श्री कृष्ण का जन्म स्थान हमारे यहाँ यूपी में है, मथुरा वृंदावन। मतलब बहुत से मैंने देखा है कि आज भी जितने भी स्पिरिचुअलिटी है इंडिया में, वो सारे आज भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अभी भी अगर आप खोजने निकलोगे तो आपकी मतलब एक तौर से देखा जाए 1/3 या 1 सेकंड लाइफ इसी में खोजने में चली जाएगी कि इंडिया का असली महत्व है क्या? व्हाट इज़ द रियल इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिया? मतलब इंडिया एक भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें आप ये एक सोचते हो या ये करते हो तो वो बिल्कुल हट के है। मैंने देखा मैं आपको बताऊँ मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं, है ना? जिन्होंने कहा मुझसे कि यार एक्चुअली में देखा जाए तो इंडिया कोई इतना ख़ास नहीं। तो मैंने उनसे ऐसे पूछा कि वैसे क्यों इतना ख़ास नहीं है? तो वो बोले कि इंडिया में एक्चुअली में क्या है कि जो चीज़ें अकॉर्डिंगली होनी चाहिए वो होती नहीं। नहीं, मैंने उनसे कहा मैं उसकी इस बात से टॉपिक से सहमत था। बट फिर मैंने उसके सामने एक अपना पॉइंट ये रखा कि मैंने उससे ये पूछा कि तुम फ़िलहाल आपको मैं बताऊँ मैं कभी ज़्यादा इंडिया फ़िलहाल ज़्यादा ट्रैवल मैंने किया नहीं है। बट इंडिया के बारे में मैंने पढ़ा बहुत है और देखा बहुत है और सुना बहुत है। मैंने तीनों चीज़ें इंडिया के बारे में करी हैं। तो जब भी मैंने इंडिया के बारे में सुना, मैंने इंडिया के बारे में कुछ देखा या समझा, तो मुझे यही यही एहसास हुआ कि दिस इज़ द समथिंग एल्स यूनिक। तो मैंने अपने दोस्त से ये पॉइंट रखा कि यार एक बात बताओ कि अगर तुम इंडिया को अच्छा नहीं ठहराते हो तो तुम्हारी हिसाब से ऐसी कौन-सी जगह है जो अच्छी है? तो उसने बोला फॉरेन कंट्रीज़। तो मैंने बोला यार फॉरेन कंट्रीज़ तो अच्छी हैं बट ठीक है। बट मैंने उससे फिर एक बात लास्ट में क्वेश्चन उससे ये पूछा मैंने, क्या जितनी फ्रीली जितनी आज़ादी तुम अपने देश में फ़ील करते हो या जितनी स्पिरिचुअलिटी या जितनी एनर्जी या जितनी हैप्पीनेस इन इन योर सोल, जितनी अगर तुम खुशी अपने दिल में अपने देश में महसूस करते हो, क्या वो किसी दूसरे के देश में महसूस करोगे? अच्छा, मैंने फिर उससे एक बात मैंने उससे एक और बोली कि मैंने उससे ये बोला यार कि एक बात बताओ तुम कभी किसी के घर जाते हो, सपोज़ करो तुम मेरे घर आते हो, है ना? तो माना कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, वी आर जस्ट बेस्ट फ्रेंड विद ईच अदर। बट क्या जितना कंफर्टेबल तुम अपने घर में फ़ील करते हो, क्या उतना कंफर्टेबल तुम मेरे घर में फ़ील करते हो? नहीं। तुम चाहे जितना भी मैं तुमसे फ्रेंडली हो जाऊँ, चाहे जितने भी तुम मेरे फ्रेंड हो जाओ, एग्ज़ैक्ट हम लोग भाई क्यों ना हो जाएँ दोस्ती में, बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो अपने ही घर पे ही याद आती हैं, अपने ही घर पे अच्छा लगता है। तो इंडिया अपना घर है। इट इज़ अवर द होम टाउन, द होम प्लेस वेयर वी लिव, वेयर वी एक्चुअली सर्वाइव। हम लोग यहीं पे जीते हैं, हम लोग यहीं पे रहते हैं, हम लोग यहीं का खाते हैं, यहीं का पीते हैं, हम लोग यहीं की हवा लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ अ मोस्ट हार्मिंग, देयर इज़ अ वन वेरी वायलेंस इन द स्ट्रीट्स, देयर आर वायलिंग। उनको मैं कभी ये बताऊं कि अगर इंडिया जितना वायलेंटली है, इंडिया जितना अग्रेसिव है, इंडिया जितना वो है, इंडिया उतना फ्रेंडली भी है। इंडिया बहुत फ्रेंडली है, आपको मैं बताऊं। अगर मैं सपोज़ करूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सपोज़ करूँ, मैं जहाँ रहता हूँ कानपुर में, तो कानपुर में मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे अगर मैं कभी भी कहीं जाऊँ या मैं कहीं भी किसी से पूछूँ कि भाई साहब मुझे यहाँ पे जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ, तो एक आदमी से पूछता हूँ 4 बताते हैं मुझे।
ये स्पेशलिटी है। मैं अगर मुझसे खड़ा है या मैं कहीं किसी ग्रुप में खड़ा हूँ किसी के साथ, और मैं कोई अगर तीसरा कोई आदमी आए और मुझसे पूछे कि भैया मुझे यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, तो मैं अगर बोलूँगा साथ साथ तो मेरे 3 दोस्त भी बोलेंगे उसको। ये स्पेशलिटी है, ये फ्रेंडली है इंडिया। आज भी मैंने कई बार देखा है, मैंने कई बार सर्च किया है, ये सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स में मैंने देखा है कि बहुत सारे फॉरेनर्स हैं आज भी सिर्फ इंडिया को स्पिरिचुअली अटेंड करने आते हैं। वो सिर्फ स्पिरिचुअली देखने आते हैं कि इंडिया की आध्यात्मिक शक्ति कैसी है आध्यात्मिक शक्ति क्या है ऐसा इंडिया में जो आज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। आपको पता है आज के समय में इंडिया में करंटली मोर देन 2 मिलियंस 2 मिलियन से भी ज़्यादा हिंदू टेम्पल्स हैं इंडिया में। 2 मिलियन से भी ज़्यादा। आप एक मंदिर ढूंढोगे आपको 5 मिलेंगे। ये है इंडिया की स्पेशलिटी। मतलब हम लोग जितना फोकस करते हैं अध्यात्म पे, उतना शायद हम लोग किसी चीज़ पे फोकस नहीं करते। तभी इंडिया आध्यात्मिक देश है। इट इज़ अ स्पिरिचुअलिटी that exists in every human being, the every Indian being। जो भी भारत मूल का वासी होगा उससे अगर आप किसी से भी पूछोगे, ऑलमोस्ट अगर आप किसी से भी पूछोगे तो वो आपको यही बोलेगा कि सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अध्यात्म, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है जो कहीं पर भी नहीं है। हम लोगों के आसपास मतलब हर एक जगह, हर एक गली में, हर एक कोने में मतलब आपको कोई ना कोई मंदिर मिलेगा। कहीं ऐसा आपने देखा है कि या किसी फॉरेन कंट्रीज़ में आपने देखा है कि आपको जैसे क्रिश्चियनिटी में बहुत जो चर्चेस होते हैं जीसस क्राइस्ट के जो चर्चेस हैं वो एक जगह हैं, 2 जगह हैं, 3 जगह, बट हर जगह नहीं है। वो सिर्फ एक ओनली ऑन सिमिलर ऑन अ रेयर प्लेसेस इन माय अकॉर्डिंग टू। बट आप मेरे से अगर आप पूछोगे और मेरे अगर आप आओगे तो आपको हर एक चौराहे पे, हर एक गली में, हर एक रोड में आपको कोई ना कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा मंदिर दिख जाए। मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली बताऊं, जिस लोकल एरिया में मैं रहता हूं वहाँ पे 1 2 3 4 5 मंदिर एग्जिस्ट करते हैं। और वो भी कितनी दूरी पे, आई थिंक 20 to 30 स्टेप्स। बस उनकी दूरी, आई थिंक जो प्रत्येक जो मंदिर है, जो मंदिर है उनकी दूरी आपस में 20 या 30 स्टेप्स की होगी, 20 से 30 कदम की, बस इससे ज़्यादा की नहीं हो। दिस इज़ द स्पिरिचुअलिटी। दिस इज़ द मेन पावर ऑफ इंडिया। दिस इज़ द मेन स्पेशलिटी ऑफ इंडिया। कोई और अगर मुझसे पूछे व्हाट डू यू लाइक अबाउट द इंडिया, वेल अकॉर्डिंग टू बाई मी आई विल प्रेफर हिम द पीपल एंड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से, कि इंडिया के जो लोग हैं और इंडिया की जो जनसंख्या है वो सब ऑलमोस्ट सब फ्रेंडली हैं। वो आपको मैं बताऊं कि कभी भी कोई दूसरा आदमी आता है या कोई अनजान शहर का होता है या कोई दूसरी कंट्री से एग्जिस्ट करता है या दूसरे स्टेट से एग्जिस्ट करता है, तो वो उन सबसे वैसे ही बात करेंगे जैसे कोई उनका अपना हो या कोई उनका फ्रेंडली मेंबर हो या कोई उनका जानने वाला हो, कोई उनका फ्रेंड सर्कल में हो या कोई उनका रिश्तेदार हो या कोई उनका जानने वाला हो या उनका कोई कलीग हो, नेबर हो, कोई भी हो, सबसे वो ऐसे इंटरेक्ट करते हैं जैसे वही हो। आज भी मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स इंडिया के वाराणसी, राजस्थान, दिल्ली, बनारस एंड ताजमहल, ये सब देखने आज भी आते हैं इंडिया में। और बहुत ही ज़्यादा मैसिव, अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में आते हैं। ये नहीं कि कभी साल में 10-12 आ गए तो आ गए, ऐसा कुछ नहीं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, वाराणसी, ताजमहल, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, जितने भी आप जगह ले लो इंडिया की, ये सब अपने आप में एक यूनिक है। ये बिल्कुल ही अलग स्टेट ऑफ माइंड।
अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप साउथ में जाते हो, केरला, कर्नाटका, बैंगलोर, ये सब आपको चीज़ें मिलेंगी, कन्याकुमारी। अगर आप नॉर्थ में आते हो तो अपना यूपी आ गया। यूपी में आपको मथुरा, वृंदावन, बरसाना, वाराणसी। उत्तर प्रदेश प्रयागराज, संगम। संगम नदी जो है बहुत फेमस नदी है, बहुत ही प्रसिद्ध नदियों में से एक है, बहुत प्रमुख नदियों में से। गंगा नदी, हमारी देश की मैया, एक तौर से देखा जाए तो गंगा माँ वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ये अगर मैं बोलूँ, गंगा माँ जो हैं वो एक एलिमेंट है हमारे देश का, एक तत्व है कि एक्चुअली में एक स्पिरिचुअलिटी का जो प्रतीक है, द सिंबल ऑफ द स्पिरिचुअलिटी इन इंडिया इज़ गंगा माँ, द गंगा। मतलब गंगा स्नान करने से आपको एक तौर से पवित्रता की हर एक अनुभूति हो जाएगी जो आप कभी सोच नहीं सकते। आप हरिद्वार जाइए, उत्तराखंड जाइए, आप केदारनाथ जाइए, आप बद्रीनाथ जाइए, आप क्या कहते हैं, सॉरी, आप कटरे में वो है वैष्णो देवी माँ, वहाँ जाइए। आप यमुनोत्री जाइए, आप गंगोत्री जाइए, आप चार धाम की एक तौर से यात्रा करिए। आप रामेश्वरम और महाकालेश्वर और त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ, कितनी सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इंडिया में जो कि आप थक जाओगे, बट वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी इतनी जल्दी। अगर आप पूरा स्टार्टिंग टू एंड बिल्कुल एक छोर से दूसरे छोर को अगर आप एग्ज़ामिन करने निकलते हो तो आप बिल्कुल थक जाओगे, आप ढूंढते ढूंढते, मगर वो जर्नी कभी ख़त्म नहीं होगी। ये है अपनी इंडिया की स्पेशलिटी। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, अगर इंडिया में स्पिरिचुअलिटी भी है तो इंडिया में मॉडर्निटी भी है। हम लोगों के इंडिया में बहुत से अभी भी ऐसी जगह हैं जो जहाँ पे मॉडर्निटी ज़्यादा है। मॉडर्निटी का मतलब जैसे कि आप कोई जैसी नई जैसी सी जगह हो गई, या कोई बिल्कुल आधुनिक युग का, जैसे कह लीजिए आधुनिक युग का समय है तो उसकी भी जगह। अब जैसे हमारे इंडिया में गोवा है। गोवा, इट्स कॉल्ड इन इंडिया दैट इज़ अ, आई थिंक फॉर बाय मी इट्स अ बहामास। It's a Bahamas in the United States of America. There's in a mini called a mini Bahamas in India. That is called Goa. ये देख लीजिए मॉडर्निटी। हम लोगों के इंडिया में बिल्कुल हर चीज़ बैलेंस्ड है। देयर इज़ एवरीथिंग इन बैलेंस इन इंडिया। आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे वो भी बहुत है, आप मॉडर्निटी में जाओगे वो भी बहुत है, आप रॉकिंग या किसी चीज़ दूसरी चीज़ में जाओगे वो भी बहुत। सब चीज़ यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। ये और सबसे बड़ा यहाँ का जो कल्चर है, the culture of India is a very unique thing, I think, in by me, literally. अगर आप मुझसे बोलो कि what is the culture of India, that the culture of India is by me, it just want to gain some more happiness, some more friendly, some more emotions and feeling with each other and the others. ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इंडिया में जो मैं आपको एक बार में नहीं बता सकता। तो मुझे लगा कि यार आप लोगों से एक बार इंडिया पे बात करना चाहता हूँ कि जिस देश में हम लोग रहते हैं, क्या हम लोग कभी उसकी गहराई तक गए कि क्या है वो? कभी हम लोग उसकी गहराई तक नहीं गए कि व्हाट इज़ द इंडिया, व्हाट इज़ द रियल एलिमेंट ऑफ इंडिया, तत्व क्या है, हम लोग नहीं गए कभी। और मैं आपको बताऊँ, कभी शायद हम लोगों ने इतना गहराई से कभी सोचने की कोशिश भी नहीं करी कि हम लोगों की स्पिरिचुअलिटी कहाँ तक है और कहाँ तक एग्जिस्ट करती है। सो दैट्स ऑल द रीजंस। और मैं आपको एक और चीज़ें बताऊं साथ ही साथ कि इंडिया के पास ऐसे कई रिकॉर्ड्स भी हैं जो इंडिया ने खुद अपने दम पे बनाए। डू यू नो अबाउट द फैक्ट ऑफ द 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड? 7 अद्भुत चीज़ें जो इस पूरी दुनिया में हैं, उसमें से जो आई थिंक छठवें या सातवें नंबर पे जो है वो अपने इंडिया में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड ताजमहल। द रूरल शैन, आई थिंक, सॉरी, what is her name was, um,
शाहजहाँ sorry the great ruler was Shahjahan and was made this castle types of a structure in the remembrance of the Mumtaz Mahal. उनकी याद में एक ऐसा खूबसूरत नजराना उन्होंने उनको एक तौर से उनके जाने के बाद उनको गिफ्ट किया, जो आज भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। मैं कभी टू बी ऑनेस्ट मैं कभी गया तो नहीं हूँ वहाँ पे, बट जितना मैंने उसके बारे में सुना और पढ़ा और देखा है, तो उस हिसाब से मुझे बहुत, आज भी मुझे वो सच में एक समथिंग यूनिक चीज़ मुझे लगती है कि एक ऐसा संगमरमर से बना हुआ एक ऐसा महल जो आई थिंक शायद किसी ने बनवाया हो, और वो भी मतलब उसकी पॉपुलैरिटी इस वजह से नहीं है कि वो एक इतना सुंदर, उसकी स्पेशलिटी इस वजह से है कि उसके पीछे की कहानी एकदम से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अद्भुत कहानी है कि एक राजा ने अपनी रानी के जाने के बाद उनकी याद में एक उनको एक महल बनाया जो इतना खूबसूरत था जिसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती। जब आपको मैं एक फैक्ट बताऊंगा, एक बहुत बड़ा अजीब सा फैक्ट है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब हम लोगों पे, इंडिया पे जब हुकूमत थी उनकी, जब वो हम लोगों पे रूल करते थे, तब उन लोगों ने इसको तक, ताजमहल को तक अपने साथ ले जाने के लिए कहा था। मतलब उन्होंने पूरी प्लानिंग कर दी थी। बिल्कुल हमारे राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी जी जब आंदोलन ने छेड़ दिया था, जब उनके जाने का बिल्कुल आखिरी समय आ गया था, तो उन लोगों ने ऐसा सोचा था कि क्यों ना मैं इसको भी ले चलूँ अपने साथ, बट वो ऐसा नहीं कर पाए। वो इस वजह से नहीं कर पाए क्योंकि वो ये बात समझ गए कि अगर मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता हूँ या ट्रांसफ़र करता हूँ, तो उतनी जितनी इतनी खूबसूरती अब उसमें रह नहीं जाएगी। अब आप समझो कि अगर हम लोगों की लाइफ में, अगर हम लोगों के इंडिया में एक ऐसी चीज़ एक ऐसी चीज़ जो ब्रिटिशर्स भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, वो इंडिया में एग्जिस्ट करती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है उसमें, कुछ ना कुछ तो है। भले ही इसकी खूबसूरती ना हो तो लोग उसकी उसकी कहानी की वजह से उसको पसंद करते हो। अभी मैं आपको बताऊं, एक हाल में एक दूसरा रिकॉर्ड इंडिया ने ब्रेक किया है ना। द हाईएस्ट on the top, the highest on the top, it's called the Chinar Bridge, rail bridge. The Chinar rail bridge has over more than the, I think, 400 to 600 meter long. मतलब इंडिया, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे टॉप पे जो अगर रेलवे ब्रिज बना है, दैट इज़ कॉल्ड चिनाब ब्रिज। इट्स, आई थिंक इट्स नाउ अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन सॉरी अंडर कंस्ट्रक्शन। तो इंडिया ने एक और रूल अपना, मतलब एक और अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया कि ऑन द हाईएस्ट टॉप ऑफ द, ऑन द हिल टॉप इन्होंने अपना एक नया ब्रिज इन्होंने बनाया। दैट इज़ अ न्यू रिकॉर्ड, दैट इज़ अ न्यू रिकॉर्ड दैट इंडिया हैज़ जस्ट मेड इट, जस्ट हैव टू प्रूव इट। और मैं आपको बात बताऊँ, एक the upcoming projects of the India, that the big projects of India is a way more beautiful than you think. जो अब इंडिया के अपकमिंग जो आने वाले जो कुछ चीज़ें हैं जो उनके अभी निर्माणाधीन हैं, वो जब अपने पूरे बन के जब तैयार हो जाएंगे, जब वो अपने बिल्कुल आकार में आ जाएंगे, तो इंडिया की खूबसूरती और भी इन्हेंस हो जाएगी। जस्ट लाइक राम मंदिर इस हैज़ जस्ट टू बी ओपन, मतलब अब वह थोड़ा सा आई थिंक टाइम पीरियड बचा है उसके ओपन होने में। आवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह हैज़ अनाउंस्ड that on the 1st of January 2024 there will be Ram Mandir will be open for all of the guys, for all of the Indian citizens. उन्होंने इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर दी है। तो अभी सिर्फ मैंने एक फ्रिक्शनल, आपको मैं बताऊं तो मैंने अभी सिर्फ एक फ्रिक्शनल देखा है उनके बारे में, एक फ्रिक्शनल आकार देखा है कि व्हाट इज़ द शेप कैन बी ऑफ द टेम्पल इज़। बट जब मैं सोचता हूँ कि जब मैं वो रियल में बन के तैयार होगा, जब वो रियल में उसके आकार आएगा, तब वो कैसा होगा। दैट विल बी सो 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 ब्यूटिफुल दैन अदर थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सी खूबसूरत चीज़ें नहीं हैं, इस दुनिया में बहुत सी खूबसूरत है, दुनिया ही कितनी खूबसूरत है।
और दुनिया को बनाने वाला भगवान कितना खूबसूरत है कि अगर उस भगवान ने हम लोगों को ऐसी अकल दी कि तुम इन लोग इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाओ, तो एक तौर से देखा जाए तो हम लोग महान नहीं हुए, महान हम लोगों को बनाने वाला ईश्वर हुआ, जिन्होंने हमको इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी कि हम लोग उस चीज़ को एग्जिस्ट कर सकें। आप लोग कभी सोचते हो कि ये जो इंडिया के स्ट्रक्चर्स, जो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये जो इनका निर्माण होता है, इतने बड़े बड़े ब्रिजेस हो गए या रेल टावर्स हो गए या मेट्रोज हो गई, तो ये कैसे बन गई? क्या बनाने वाला, तो मैं ये मानूंगा कि बनाने वाला तो ह्यूमन बींग्स है, बट इसका आइडिया देने वाला और इसकी भगवान ने जितनी हम लोगों को बुद्धिमत्ता दी है उसकी सोचने के लिए, क्या वो हम लोगों के पास आई? आपको मैं बताऊं कि हम लोगों के शास्त्र में आज भी, जो हम लोगों के शास्त्र में जो लिखा हुआ है, उसमें इंजीनियरिंग से लेके आयुर्वेदा, द डॉक्टरिंग, द नर्सिंग, द इंजीनियरिंग, द स्ट्रक्चर मेकिंग, द मैथमेटिटिंग, सब कुछ आज भी हम लोगों के शास्त्र में लिखा हुआ है। आज भी हम लोगों के शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ। आई थिंक मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, है ना। एक बहुत बड़े, आई थिंक साइंटिस्ट कह लो उस समय के, आई थिंक 1619 में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, पाउलो जॉर्जेस कुछ ऐसे करके थे। तो उन्होंने ये डिस्कवर किया, देयर इज़ अ 9 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, देयर आर 9 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। अच्छा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर उन्होंने 9 प्लैनेट्स डिस्कवर किए, कि उन्होंने कहा कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, तो हम लोगों की स्पिरिचुअलिटी में नवग्रह पूजन कैसे होता था उनके आने से कम हजारों साल पहले? किसी ने सोचने की कोशिश करी? अगर वो कहते हैं कि अगर हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं? बट अगर उन्होंने ये कभी नहीं जाना कि हम लोगों के शास्त्र में पहले ही से ही, बहुत पहले ही से ही नवग्रह पूजन होता है, बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु शांति करा भवंतु, मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लैनेट्स पहले ही हम लोगों के ऋषि मुनियों ने डिस्कवर कर लिए, और वो भी उसके बाद भी वो लोग हमको उल्टा बताते हैं कि हमने तुमको ये बताया कि इस सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स। वाह! This is the speciality of India. There's one more special greatness of India, that one more is a very unique thing about India, that the Indian food is a very different food from anywhere else, literally. अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कभी, आप प्लीज़ कमेंट, है ना, प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वेयर डू यू बिलोंग्स, है ना, एंड व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ योर ओन सिटी एंड एट योर ओन स्टेट। आपके स्टेट में या आपके शहर में कौन सी ऐसी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चीज़ है जो आपको हर जगह मिलती है खाने के लिए? वेल, आई विल से बाय माई मी, आई लिव इन कानपुर, उत्तर प्रदेश। सो आई विल द मोस्ट फेमस थिंग इन अवर ब्रेकफास्ट इज़ पूड़ी, दही जलेबी एंड आलू की सब्जी, एंड दी खस्तास, दैट खस्तास। ये है हम लोगों का, यूपी वालों का ब्रेकफास्ट। जब भी कोई, आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब कोई बिल्कुल फ्रेश जलेबी तल रहा होता है या बिल्कुल फ्रेश पूड़ियाँ कोई किसी दुकान में तल रहा होता है, तो आपका कहीं ना कहीं तो एक बार मन होता है कि यार लेट्स ट्राई इट, कम ऑन। ये होता है। अब ब्रेकफास्ट डन, नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द लंच। आवर फेवरेट एंड माई मोस्ट फेवरेट फूड इन लंच इज़ दाल, चावल, रोटी, सब्जी एंड धनिया एंड पुदीने की चटनी। मतलब ये सब इंडिया की स्पेशलिटी। आप मुंबई में वड़ा पाव, दिल्ली में छोले कुलचे, गुजरात में दही फाफड़ा, जलेबी गाठिया, हाँ, साउथ में इडली डोसा सांभर वड़ा, हाँ, और इफ़ यू गो टू आई थिंक here, it's like a Jammu Kashmir and Leh Ladakh, there is just a Maggie. There everyone tries a Maggie, so I just decided to, there are in state breakfast is Maggie.
मतलब वहाँ पे मैंने देखा है कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी वॉलंटियर या कोई भी जाता है तो बस वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ होती है, मैगी। ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ पे खाने को, बट या ऐसी कई सारी चीज़ें हैं हमारे इंडिया में जो आज भी बहुत बिल्कुल हट के हैं, यूनिक हैं। और मैं आपसे एट द लास्ट में आपसे ये बात ज़रूर बोलूँगा कि इंडिया इज़ सच एन ग्रेट कंट्री अकॉर्डिंग बाय मी, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें आपको महसूस होंगी, जो चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी, जो एक बिल्कुल डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड की थिंकिंग मिलेगी आपको, वो आई थिंक सही कहीं और शायद नहीं मिलेगी। यहाँ पे अध्यात्म है, यहाँ पे एक ऐसी शक्ति है, यहाँ पे इमोशंस हैं, यहाँ पे फीलिंग्स हैं, यहाँ पे साथ ही साथ एक दिली, एक तौर से देखा जाए तो एक बाई हार्ट एक भगवान से एक कनेक्शन है कि एक ऐसा कनेक्शन है जो कभी छूट नहीं सकता। और वैसे भी ये देश नहीं है, ये धरती माँ है, ये हम सबकी माँ है। दैट इज़ अवर मदर, दैट वन ओनली मदर। वेल, आई लिटरली लव माई कंट्री। मैं तो अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ और ये बोलता हूँ कि मैं भारतवर्ष में पैदा हुआ हूँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा गर्व है मुझे इस बात का कि आई एम रियली बॉर्न इन इंडिया। आई वॉज रियली प्राउड टू बी एन इंडियन। गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं हिंदू हूँ। एंड आई एम प्राउड टू बी से आई एम अ सनातनी। आई एम अ सनातनी। So let's wrap on this video, guys. Let me inform you that you haven't comment yet on my videos. I want you guys to please interact with me and comment, and please comment and let me know you where you from, where you belongs to, and I'm waiting for all your comments, guys. And please comment, and I will read your every single comment what you guys to do, what you guys send to me. Thank you for watching this. #The Love Talks. Thank you.